हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग ने शॉर्ट वीडियो में पढ़ा था बरसात के दिन। फिर से मैं आपको फिर से इसको पढ़ के बताती हूँ कि क्या स्टोरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये तो ज़रूर देखिएगा। तो ये है आपका हिंदी में। बिन्नू अपने बगीचे में खेल रहा था। एक छोटा सा बच्चा का नाम है बिन्नू। जैसे कि आम तौर पे बच्चे लोग बगीचे में हो या फिर घर में हो जो खेलते हैं, बरसात के दिन हो या फिर ठंडा का दिन हो, उनको बस खेलना होता है कहीं भी हो। तो वैसे एक छोटा है लड़का बिन्नू नाम का, वो बरसात के दिन बगीचे में खेल रहा था। बिन्नू का बाग बहुत सुंदर था। किसी किसी का जो बाग होते हैं, गार्डन्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छे से रखते हैं, बहुत अच्छी उसमें हरियाली होती है और बरसात के दिन में तो खास करके। तो वैसे ही बिन्नू का जो बगीचा है वो बहुत ही सुंदर था। तरह तरह के फूल थे उस बाग में। उन फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां आ बैठती तो बिन्नू उनको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको तितलियां बहुत पसंद होती हैं, बटरफ्लाई बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पीछे पीछे भागना शुरू करते हैं। उनको पकड़ने का शौक़ होता है। एक बार दौड़ते दौड़ते बिन्नू माँ के पास गए। उसने पूछा, माँ तुम क्या कर रही हो? माँ ने मुड़कर देखा और कहा, बेटा मैं फूलों के पौधे लगा रही हूँ। तो कुछ कुछ मम्मी लोग का शौक़ होता है कि हाँ फूल फ्लावर्स लगाएं गार्डन में और बहुत तरह के अलग अलग तरह के फूल्स लगाएं जो बहुत अच्छे लगते हैं ना। तो वैसे ही बिन्नू की जो माँ है वो फूल लगा रही थी। बरसात के दिन में पौधे जल्दी जड़ पकड़ लेते हैं। खूब पानी मिलने से नई नई कोपलें फुट आती हैं। इसी बीच बिजली चमकी। बिन्नू ने ऊपर देखा, काले काले बादल छा रहे थे। थोड़ी देर में सारा आकाश बादलों से ढक गया। टप टप कर बूंदें गिरने लगी। बिन्नू और उसकी माँ बरामदे में आकर बरसात का आनंद लेते लगे। कुछ देर में बरसात थम गई। तो कुछ देर में क्या हुआ कि जो बरसात है वो थम गई। बादलों के पीछे से सूरज निकल आया। तो जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है, जो बरसात थी वो पहले आई और उसके बाद थोड़ी देर में चली गई। तो बादलों के पीछे सूरज निकल आया। बिन्नू फिर बाग में दौड़ गया। उसने आकाश की तरफ देखा तो वह ढक रहा गया। आकाश के इस छोर से वह छोर तक सुंदर सुंदर रंगों वाला धनुष तना हुआ था। मैंने इस तरह से वो आकाश में देखा कि एक धनुष बना हुआ है, बना हुआ था। बिन्नू ने माँ को पुकार कर पूछा, माँ ये क्या है? तो जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है, बच्चे अक्सर उनको पता ही नहीं होता है कि ये क्या है, ये क्यों इतना रंग बिरंगा है। तो वैसे ही बिन्नू ने पूछा अपनी माँ से। बिन्नू ने माँ को पुकार कर पूछा कि ये क्या है। माँ ने कहा, बेटा इसे इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो इसको रेनबो कहते हैं, लेकिन इंद्रधनुष हिंदी में कहते हैं। वह हवा से तैरती पानी की बूंदों पर सूरज की किरणों के पड़ने से यह दिखाई देता है। माँ ने इस तरह से उसको कहा, समझाया। बिन्नू ने कहा, माँ मुझे इंद्रधनुष की कहानी सुनाओ ना। अब वो उसको इंद्रधनुष की कहानी सुनाने की ये कैसे आया, फिर आगे देखते हैं। माँ अब कहानी सुनाने लगी। एक महात्मा के आश्रम में 7 नटखट बादल थे। वे आपस में हर समय झगड़ा करते थे। एक बार वे सब इसी तरह झगड़ने लगे और हर एक अपना अपना बड़प्पन जताने लगा। लाल रंग का बादल बोला, श्रेष्ठ सभी में मैया क्या पाओगे? पार सेब टमाटर, देखो तुम तरबूज अनार। तो ये पहले जैसा वो उसको समझाने लगी। तो यहाँ तक मैं स्टॉप करती हूँ। आई होप आपको यहाँ तक पूरी कहानी समझ में आई होगी। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊँगी। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।